क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है, जब सच्चाई अचानक सामने आ जाए और पूरी जिंदगी का रास्ता ही अलग हो जाए? आज की कहानी में वही होने वाला है और आगे जो कुछ भी होगा वो आपके दिल को सच में छू जाएगा। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। अनु अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। चारों तरफ घबराहट फैल जाती है। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। आर्यवर्धन का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। उसके अंदर अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठती है। वो बिना कुछ सोचे तुरंत अनु को उठाता है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा होता है, जैसे डर और चिंता ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया हो। डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अनु की हालत बिगड़ती जा रही थी। रास्ते भर आर्यवर्धन सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर अनु को कुछ हो गया तो क्या होगा। वो हर सेकंड खुद को कोस रहा था कि शायद कहीं न कहीं उससे ही गलती हुई है। आप भी यहाँ तक देख रहे हैं तो जो लोग नए हैं वे हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे और कहानी के रोमांचक मोड़ मिस न हो। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर तुरंत अनु की जांच शुरू करते हैं। मशीनों की आवाज़ें, भागते बढ़ते नर्सें, हड़कंप जैसा माहौल, सब कुछ माहौल को और तनाव भरा बना देता है। आर्यवर्धन बाहर खड़ा होता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी होती हैं। वो लगातार अंदर की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि अनु को आराम और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। उसकी हालत ठीक हो सकती है, लेकिन उसे तनाव बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये सुनकर आर्यवर्धन थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके मन में अब भी बहुत सारे सवाल होते हैं। और आप लोग भी कहानी को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे इसमें और भी गहरा ट्विस्ट आने वाला है। अब यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है। डॉक्टर से बात करने के बाद आर्यवर्धन एक बहुत अलग फैसला लेता है। वो अनु को हॉस्पिटल से सीधे अपने घर ले जाने का सोचता है। ये बात किसी को भी नहीं बताई जाती। किसी को खबर तक नहीं होती कि अनु अब उसके घर में रहने वाली है। रात का माहौल शांत है और धीरे धीरे कार उसके घर के दरवाजे के सामने रुकती है। आर्यवर्धन बहुत सावधानी से अनु को अंदर लेकर आता है। उसके कदमों में एक अजीब सी घबराहट होती है, जैसे वो जानता हो कि वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। वो सीधे उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ कभी वो और राजनंदिनी रहते थे। कमरे में हल्की रोशनी है, दीवारों पर टंगे चित्र, पुरानी यादों की खुशबू, हर चीज में बीते वक्त की कहानी छुपी हुई है। जैसे ही अनु को उस बिस्तर पर लेटाया जाता है, एक शांत सी खामोशी फैल जाती है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अनु धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगती है। उसके मन में अजीब सी तस्वीरें उभरने लगती है। उसे कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और यहीं से कहानी सच में दिलचस्प होती है। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको इस कहानी के अगले हिस्से तुरंत मिलते रहें। अनु की आंखों के सामने अचानक कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो खुद को किसी दूसरी जिंदगी में देखती है। एक ऐसी जिंदगी जिससे उसका सीधा रिश्ता दिखता नहीं, लेकिन दिल के अंदर कहीं गहराई में उसे लगता है कि वो सब उसने पहले भी जिया है। उसे राजनंदिनी जैसी किसी महिला की झलकियां दिखने लगती हैं। हंसी, आंसू, दर्द, खुशियां, सब कुछ जैसे उसके सामने घूमने लगता है। उधर आर्यवर्धन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके दिल में डर और बेचैनी दोनों होते हैं। उसे लगता है कि अब वो सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। उसे पता है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ था वो अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। इसी बीच घर के बाकी लोगों को अभी तक ये बात मालूम नहीं होती कि अनु घर में है, खासकर उसकी माँ। अगर उन्हें ये बात पता चली तो क्या होगा, ये सोचकर ही आर्यवर्धन के अंदर घबराहट बढ़ती जाती है। आप लोग भी सोचिए आगे क्या होने वाला है। और हाँ, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहानी का हर नया मोड़ आपको तुरंत मिलता रहे। धीरे धीरे कहानी में एक और मोड़ आता है। घर में माहौल अलग हो जाता है। आर्यवर्धन की माँ अब अनु और आर्यवर्धन को एक साथ देखने की इच्छा रखने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद दोनों का साथ ही सही है। वो सोचती हैं कि उन्हें सीधा अनु के घर जाकर रिश्ता रखने की बात करनी चाहिए। जब वो अनु के घर पहुंचने के बारे में सोचती हैं तो उनके मन में बहुत सी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि ये फैसला इतना आसान नहीं होगा। इधर शर्मा जी और पुष्पा जी के दिल में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। जब उन्हें उम्र का फर्क, समाज की बातें और लोगों की सोच याद आती हैं तो उनके अंदर गुस्सा और घबराहट दोनों पैदा होती हैं। वो सोचते हैं कि भला कोई इस तरह का रिश्ता कैसे सोच सकता है।
लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है। आगे इसमें और भी बड़े राज छुपे हुए हैं। इसलिए अभी जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो, क्योंकि सच अब धीरे धीरे बिल्कुल सामने आने वाला है। यहीं पर पहला सेक्शन खत्म होता है। आप जब कहेंगे मैं आगे का अगला सेक्शन शुरू कर दूंगा। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन घर के अंदर शांति के पीछे एक अनकहा तूफान छुपा हुआ था। अनु बिस्तर पर लेटी थी। उसकी सांसें अब पहले से थोड़ी संभली हुई थीं, लेकिन मन के अंदर उठते सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। वो बार बार आंखें बंद करती, लेकिन जैसे ही पलकें झुकतीं, उसके सामने वही पुरानी तस्वीरें फिर उभर आतीं। किसी पुराने महल जैसा घर, सीढ़ियाँ, लंबा बरामदा और एक चेहरा, वही राजनंदिनी जैसा चेहरा जो उसे कुछ कहना चाहता था। आर्यवर्धन दूर खड़ा ये सब महसूस कर रहा था। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। उसे लगा अब वो और देर तक सब कुछ दिल में कैद नहीं रख पाएगा, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाता, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। आप भी देखिए, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल नया रहस्य लेकर आ रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कहानी का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। सुबह होते ही घर का माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे हर कोई अपने अपने डर और सोच में डूबा हुआ है। आर्यवर्धन की माँ महसूस करती हैं कि बेटे के दिल में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो बता नहीं रहा। उनके मन में ये बात और मजबूत हो जाती है कि शायद अनु ही वो लड़की है जिसके साथ आर्यवर्धन की जिंदगी फिर से संवर सकती है। उधर अनु धीरे धीरे उठती है, कमरे के चारों तरफ नजर डालती है। इतनी शांति, इतने बड़े कमरे में एक अलग ही एहसास था। उसे लग रहा था कि वो इस जगह को पहले भी कहीं देख चुकी है, जैसे ये कमरा उसके दिल में पहले से कहीं मौजूद था। वो बिस्तर पर बैठती है और दीवार पर टंगी तस्वीरों को गौर से देखने लगती है। उनमें से एक तस्वीर पर उसकी नज़र टिक जाती है। उस तस्वीर में राजनंदिनी खड़ी होती है, मुस्कुराती हुई, और उसके साथ आर्यवर्धन भी होता है। अचानक अनु के अंदर कुछ टूटता है। उसके दिल में गहरे तक एक झटका लगता है। तभी दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और आर्यवर्धन अंदर आता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। वो धीरे से पूछता है, कैसी हो? अनु उसे देखती है, कुछ बोलना चाहती है पर शब्द नहीं निकलते। बस एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा होता है, वो यहाँ क्यों है और उसे यहाँ किस कमरे में रखा गया है। आप भी सोचिए, अगर कोई अचानक ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ हर चीज़ उसे अपने अतीत की तरह लगे, तो दिल की हालत कैसी होगी। जुड़े रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे कहानी और गहरी होने वाली है। थोड़ी देर बाद अनु हिम्मत जुटाकर पूछती है, ये कमरा, ये घर, मुझे यहाँ क्यों लाए? आर्यवर्धन एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में अतीत के साए चमकते हैं। वो धीरे से कहता है, तुम्हें आराम की ज़रूरत थी और मुझे लगा यहाँ सुरक्षित रहोगी। लेकिन अनु के मन में सवाल खत्म नहीं होते। उसे लगता है जैसे कोई सच है जो उसकी पकड़ से बस थोड़ा दूर खड़ा है। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग अब चीज़ें बदलती देख रहे होते हैं, खासकर आर्यवर्धन की माँ। वो तय कर लेती हैं कि अब समय आ गया है कि वो सीधे अनु के घर जाकर बात करें। उन्हें लगता है शायद दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उन्हें साथ आना ही चाहिए। आप भी कहानी के साथ चलते रहिए और याद रखें, आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो सब कुछ बदल देंगे। जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब आर्यवर्धन की माँ शर्मा जी और पुष्पा जी के घर पहुंचती हैं तो माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। वो सम्मान से बात शुरू करती हैं, समझाती हैं कि उन्हें लगता है अनु और आर्यवर्धन का साथ दोनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शर्मा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो कहते हैं, इतना बड़ा उम्र का फर्क, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। उनकी आवाज़ में दर्द भी था और डर भी। उन्हें लगता है कि लोग बातें बनाएंगे, उंगली उठाएंगे। पुष्पा जी भी चुप रहती हैं, लेकिन उनके मन में चिंता का तूफान चलता रहता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। ये सब सुनकर आर्यवर्धन की माँ समझ जाती हैं कि रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मन में तय करती हैं कि जहाँ दिल साफ हो वहाँ हार नहीं मानी जाती। उधर घर में एक और बड़ा सीन बनने वाला होता है। मीरा अंदर आती है और देखती है कि अनु बेहोशी से उठ चुकी है। उसके अंदर जलन और गुस्सा दोनों भर जाते हैं। उसे लगता है कि अनु की वजह से उसकी जगह, उसका अहम सब खत्म होता जा रहा है।
लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बेहोशी के वक्त आर्यवर्धन सीधे अनु के पास भागा था और उसे बचाने के लिए हर हद पार कर गया, उसकी आंखों में साफ दिखने लगता है कि अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। आप भी यहाँ देख रहे हैं कि कहानी किस तरफ मुड़ रही है। अगर आपको ये मोड़ दिलचस्प लग रहे हैं तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली अपडेट तुरंत मिले। धीरे धीरे अनु के फ्लैशबैक और तेज हो जाते हैं। अब उसे सिर्फ धुंधले साए नहीं दिखते, बल्कि पूरे किस्से बनने लगते हैं। उसे लगता है कि राजनंदिक की जिंदगी, उसका दर्द, उसका रिश्ता किसी न किसी तरह उससे खुद जुड़ा हुआ है। एक रात अनु अचानक जाग जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब मैं पहले भी जी चुकी हूँ। आर्यवर्धन ये सुनकर रुक जाता है। उसके दिल में चुभन सी होती है। उसे समझ आ जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा, लेकिन वो फिर भी शांत रहकर कहता है, कुछ चीजें समय के साथ खुद सामने आती हैं, तुम अभी आराम करो। इस जवाब से अनु का मन और बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं। और सच यही था। आने वाले दिनों में ऐसे सच सामने आने वाले थे जो सबके रिश्तों को हिला देंगे। आप कहानी के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो आगे भी साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले मोड़ आपसे छूट न जाएं। कुछ ही समय बाद घर के अंदर तनाव बढ़ने लगता है। एक तरफ माँ चाहती हैं कि सब कुछ सुलझ जाए, दूसरी तरफ समाज की बातें, रिश्तेदारों के सवाल और पुरानी यादों के साए सब मिलकर माहौल को और भारी बना देते हैं। आर्यवर्धन अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा होता है। उसे लगता है कि अगर वो सच बता देगा तो शायद सब बिखर जाएगा, लेकिन अगर वो चुप रहा तो अनु हमेशा अधूरी सच्चाई में जीती रहेगी। अनु भी अब अपनी ताकत वापस पा चुकी है। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो सच का सामना करेगी। वो इस घर, इस कमरे और अपने फ्लैशबैक के पीछे छुपी कहानी को समझे बिना नहीं जाएगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सवाल का जवाब धीरे धीरे सामने आने वाला है। पुराने राज खुलेंगे, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और कई दिल टूटेंगे, लेकिन सच फिर भी सामने आएगा। जुड़े रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो देखने को मिलेगा वो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। यहीं पर दूसरा हिस्सा खत्म होता है। आप जब कहेंगे मैं आगे का अगला हिस्सा जारी कर दूंगा।